कल मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था आपके आईसीआर रिजल्ट आने के बाद सीयूईटी का, एंड उस पर आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि इसी तरीके से आप आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे तो आपको और भी बेटर चीज़ें मिलती रहेंगी। तो आज की इस वीडियो में उस पर जो मोस्टली स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, देखे मैंने कि सर इस बार का कट ऑफ कितना जा सकता है, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं मेरे इस कैटेगरी में और मेरा इस सब्जेक्ट ग्रुप है, तो क्या मेरे चांसेस हैं मुझे बीएससी एग्रीकल्चर मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। और इस बार का आखिर जो एक्सपेक्टेड, अगर मैं बात करूँ कट ऑफ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर, तो वो सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है ऋतुराज सिंह। मैं आईसीआर काउंसलिंग के रिगार्डिंग 2020 से गाइड करते आ रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी फाइनल ईयर तक कॉलेजेस में जा चुके हैं और इंडिया के हर एक ऑलमोस्ट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, चाहे आपका सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है या फिर आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ऑलमोस्ट हर जगह आपको स्टूडेंट्स बच्चे मिल जाएंगे। और आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा 2020 से लेकर 21, 22, 23 और ये हमारा 5वें साल एंट्री होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आखिर ये काउंसलिंग आपका किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो नंबर 1 अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो जैसा कि ये आपको पता भी होगा, आईसीआर के अंदर अगर मैं बताऊँ आपको कि 2022 या फिर 2021 जब ये टाइम था जब आपका आईसीआर सेपरेट एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट करवाता था आईसीआर यूजी का, उस मोमेंट पे आईसीआर में काफ़ी ज़्यादा बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे। अगर आप मेरा पुराना वाला वीडियोस भी देखोगे उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज आते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट इसमें होता था। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ये जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने भी किसी भी एग्ज़ाम में जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है उसमें उतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है। अगर आप सेम चीज़ें को देखोगे जेईई मेन में, अगर आप देखोगे नीट एग्ज़ाम में ज़्यादा एस्पिरेंट होते हैं, इसलिए वहाँ पे जो भी टॉप इंस्टीट्यूट हैं उसके लिए ज़्यादा वहाँ पे मारा मारी हो रहा होता है और उसके लिए बहुत अच्छे मार्क्स आपको चाह रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है, डिसाइड करता है आपका कट ऑफ। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इस साल के लिए, तो इस साल के लिए अभी एनटीए ने कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया हुआ है और वो देता भी नहीं है कि आईसीआर कितना बच्चा वहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ था सीयूईटी के फॉर्म में। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रोल आपका प्ले करता है कि आपका कट ऑफ कितना जा रहा होगा। हालांकि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये चीज़ें हमें सर कब पता चलेगी, तो अभी आने वाले कुछ टाइम के अंदर जब आपका आईसीआर आपका सेपरेट आपका आईसीआर रैंक कार्ड रिलीज़ करता है, आईसीआर सीयूईटी के जो भी बच्चे अप्लाई किए रहते हैं, तो जाके वहाँ से चीज़ें पता चलती है। अगर मैं लास्ट ईयर बात करूँ, लास्ट ईयर आपका आईसीआर सीयूईटी में मर्ज हुआ था, तो उस ईयर आपके बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। अगर मैं पिछले साल बात करूँ 2022 के लिए, तो उस समय लगभग 89,000 समथिंग आपका डाटा था आईसीआर यूजी के लिए। बट लास्ट ईयर जैसे ही मर्ज हुआ बहुत सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हो सकता है वो अवेयर नहीं रहे होंगे, तो लास्ट ईयर अप्रॉक्स 35 से लेके 40 के, ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, बस इतना ही बच्चा पार्टिसिपेट किया हुआ था। और लास्ट ईयर मैंने देखा था बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, अगर आप जनरल कैटेगरी से थे, अच्छे से काउंसलिंग कराए थे, हमारे खुद के बहुत सारे पर्सनल काउंसलिंग के स्टूडेंट थे जिनको 2.5 तक भी उनको गवर्नमेंट कोई ना कोई कोर्स मैंने खुद अलॉट करवाया हुआ था, हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम से गए हुए थे। और 95% लोगों का ऑलरेडी सिलेक्शन भी हुआ था, फीडबैक वीडियो भी मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों के कल डाउट्स भी आ रहे थे कि सर हम आपकी पर्सनल काउंसलिंग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे आपका ही चाहिए क्योंकि आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है और चैनल पर आपको वीडियोज़ फीडबैक भी स्टूडेंट्स के मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग को मैं बता देना चाहता हूँ यार कि अभी थोड़ा सा आप वेट कर लो 2-3 दिन का, जब भी होगा पूरा चैनल पर डिटेल वीडियो आ जाएगी तब ज्वाइन कर लेना। और हमारा जो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोग्राम चल रहा है ये आपको जल्दी पूरे चैनल पर डिटेल वीडियो के साथ क्या क्या आपको फीचर्स मिल रहे होंगे, कैसे आपको ज्वाइन करना है, उसके बेनिफिट्स क्या मिल रहे होंगे और कैसे आप हमसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, सब कुछ मतलब आपको A to Z प्रोसेस बताया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि यार ये चीज़ें बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि पर्सनल काउंसलिंग आपको ज्वाइन करने के बाद यूट्यूब पे आपको अटेंशन कम मिलेगा। नहीं यार, आप जाके मेरा 4 साल से वीडियोस देख लो यार, आपको यूट्यूब पे जैसे कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस आती रही है वो आपको आती रहेंगी आगे भी। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे आपसे कोई भी ऑथेंटिक चीज़ें मिस ना हो पाए। अब जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिनका मैंने अभी कमेंट्स देखा, जिनके 200 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 300 आ रहे हैं, 400 मार्क्स आ रहे हैं। तो आईसीआर के अंदर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपको टोटल 12 एग्रीकल्चर कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आपने सीयूईटी के अंदर पीसीबी, पीसीएम, एबीसी वगैरह चूज किया हुआ है, तो बहुत सारी ऐसी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी होती हैं जो
उसी के बेसिस पे CUET में अगर आपने ICR नहीं भी सेलेक्ट किया हुआ है तो उसी के बेसिस पे वो डायरेक्ट एडमिशन ले लेती हैं अपने BSc या फिर जो भी उससे रिलेटेड आपके अलाइंड कोर्सेज हैं, ठीक है। तो उसका भी आपको जो अपडेट है वो आपको हमारे पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम में आगे जब हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, स्टार्ट होगा, तो आपको वहाँ पे भी वो पर्सनली हर एक जितने भी मोस्टली यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशन आपके CUET के बेसिस पे करवाएंगी वो भी आपको उसी में मिलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपके जो एडमिशन के चांसेस रहेंगे वहाँ से भी आपके बढ़ जाएंगे और वहाँ पे भी आपको कैसे क्या प्रयोग करना पड़ेगा, कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, सब कुछ आपको चीज़ें बताई जाएंगी। दूसरी बात, जैसे कि अगर मैं बात करूँ जो टॉप कोर्स अगर की बात कर लूँ तो BSc एग्रीकल्चर का ज़्यादा क्रेज़ आपको ICR के अंदर देखने को मिल जाता है, ज़्यादा लोगों का उसी पे फोकस भी होता है और जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ वगैरह जाता है वो BSc एग्रीकल्चर का ही जाता है। अभी जैसे कि मैं देखा लास्ट ईयर आपके 4000 समथिंग सीटें ICR के अंदर, गवर्नमेंट या मैं बात कर रहा हूँ, केवल गवर्नमेंट ही ICR के अंदर पहली बात तो होते हैं जितने भी आपकी सीट होती हैं या फिर कोर्सेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होते हैं या फिर कॉलेजेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकता है इस ईयर कुछ और अगर यूनिवर्सिटी ऐड होती हैं या फिर उनमें सीटें बढ़ती हैं तो वो सीट ICR के अंदर भी डेफिनेटली इंक्रीज होता है। तो अभी हालांकि जैसे ही ICR का आगे फर्दर अपडेट वगैरह आता है, नोटिस आता है, तो वो चीज़ें क्लियर हो पाती है। लेकिन इस चीज़ की यार जो गारंटी होती है कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, बहुत सारा बच्चा क्या करता है कि यार एग्ज़ाम तो अच्छे से देता है और जो भी चीज़ें उसका आ जाता है, बट काउंसलिंग अच्छे से नहीं कराता, बाद में उसके जो बेटर चांसेस रहते हैं मिलने के वो भी उसके हाथ से चला जाता है, फिर वो लाइफ टाइम रिग्रेट करता है, बाद में आता है। क्योंकि ICR काउंसलिंग एक ऐसा काउंसलिंग होता है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 1 टाइम केवल आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलता है और उसी काउंसलिंग में जो आपने चॉइसेस फिलअप कर दिए राउंड 1 में, राउंड 4 तक आपका उसी के बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट होता है और आपका जो अपग्रेड होने के पॉसिबिलिटीज़ होते हैं उसी के बेसिस पे। तो अगर आपने उसमें मिस्टेक किया तो आपका सारा मेहनत बर्बाद। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि यार ऋतुराज भैया आपके पास है, 4 साल से ज़्यादा का अनुभव हो चुका है मुझे। चैनल पे आपको प्लेलिस्ट वीडियो सब कुछ मिल जाएगा, तो यार आपको डरने की या फिर चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो भी इंडिया में बच्चा है, जो भी चाहता है कि यार उसका काउंसलिंग अच्छे से हो, तो उसको कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ये स्टूडेंट्स बच का भरोसा है और कहीं ना कहीं 58,000 59,000 की आज हमारी फैमिली होने वाली है आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाह रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मुझे अगर पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उस पर भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे 8,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइंट हो चुके हैं अपने बेहतर फ्यूचर के लिए, बेहतर काउंसलिंग अपडेट्स एंड बहुत सारी चीज़ें, आपको फ्री कंटेंट भी वहाँ पे मिलता रहता है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बस जय हिंद, थैंक यू सो मच।